गुरुदेव, गंगा ने केवल पितरों को मुक्त किया है, आर्य मां को नहीं। और जब तक आर्य मां हमारे पास है, ना तो गंगा सुरक्षित है और ना ही उसके द्वारा बनाई गई कोई व्यवस्था। आर्य मां? अंधकासुर पितरों के संरक्षक आर्यमा को बंधक बना अपने अधीन कर लेता है। आर्यमा, पितरों के अधिपति, मैं तो कब से तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, किंतु जब तुम स्वयं ही मुक्त नहीं होना चाहते, तो मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? मुक्ति? मुक्ति के नाम पर तुम सभी दिव्य पितरों के समान मुझे भी असुर बनाना चाहते हो, किंतु ये जान लो अंधकासुर, मैं कभी तुम्हारी आसुरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, कभी नहीं। तो तुम भी समझ लो आर्यमा, सृष्टि का नियम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। शुक्राचार्य जी, ये तो अज्ञानी है, अभिमानी, किंतु आप तो बुद्धिमान है ना? हाँ? आप ही समझाइए अपने अज्ञानी शिष्य को। यहां ऐसे बंदी बनाने से मेरा मन नहीं बदलने वाला, कभी नहीं। क्या कहा? अज्ञानी? यदि तुम इतने बड़े ज्ञानी होते तो मेरे बंदी नहीं होते आर्यमा। अंधकासुर, आर्यमा, मैं इन असुरों को तुमसे अधिक भली भांति जानता हूं, इसीलिए परामर्श देता हूं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए दो पग पीछे भी लेना पड़ता है। आप मुझे पीछे हटने के लिए नहीं, अधर्म के मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हैं शुक्राचार्य जी। कैसे ऋषि हैं आप? नहीं आर्यमा, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारा धर्म स्मरण करा रहा हूं। यदि तुमने अंधकासुर की बात नहीं मानी तो विश्वास रखो, संसार से जन्म मरण की व्यवस्था खंडित हो जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो संसार में मरण तो होगा, किंतु जन्म नहीं होगा। संसार में जन्म और मृत्यु की व्यवस्था असंतुलित हो जाती है और सृष्टि को रचने वाली स्त्रियों के प्राण संकट में आ जाते हैं। सत्य कहती है बुआ, तू पापिन है, तेरी पाप का फल हम सब क्यों भोगे? निकल जा मेरे घर से। नहीं चाहिए ऐसी बहू जो असुर को जन्म देने वाली है। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा ना सही, आप कम से कम अपने होने वाले संतान के बारे में तो सोचिए। नहीं देखता है मुझे तेरा मुख और तेरे होने वाले असुर संतान को। यहाँ लौटकर कभी मत आना, चली जा यहाँ से। हमें इस अनर्थ को रोकना होगा, किंतु कैसे? और जब तक ये आत्माएं पितृलोक नहीं जाएंगी तब तक उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, ना ही किसी के यहाँ संतान का जन्म होगा। तो इस समस्या का कोई उपाय नहीं है क्या? मैं निश्चित तौर पर कुछ नहीं कह सकता गंगा, और हाँ, अगर महाराज और महारानी मिलकर एक साथ महाशांति यज्ञ करे तो संकट को टाला जा सकता है। और गंगा, तुम्हें भी एक विशेष कार्य करना होगा। नंदेश्वर, ऋषिवर के कहे अनुसार हमें श्वेत कमल पुष्प
इस झील में डाल तो रहे हैं, किंतु ये समझ नहीं आ रहा क्यों। गंगा, वो इसलिए क्योंकि इन श्वेत कमलों को आत्मिक शांति का प्रतीक माना जाता है, और शांति यज्ञ के पश्चात जब सारी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी तब वे इन्हीं श्वेत कमलों पर वास करते हुए पितृलोक की ओर प्रस्थान करेंगी। किंतु तुम्हें ये सब कैसे ज्ञात? मुझे ये सब कैसे ज्ञात? पित्रासुर आर्यमा पवित्र शांति यज्ञ को खंडित कर देवी गंगा को बंधक बनाने आता है। गंगा, धरती पर अब तुम्हारी लीला पूर्ण हुई, इसलिए तुम्हें अब मेरे इस रुद्र कलश में आना होगा, मेरे साथ चलना होगा। इस पर ऋषि जहानु देवी गंगा का मार्गदर्शन करते हैं। असुर तो क्या, इस संसार में किसी के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो आत्माओं को बांध सके। किंतु ऋषिवर, यही सत्य है, आप स्वयं देख लीजिए। उसी ने आपके शांति यज्ञ और इन पुष्पों को खंडित किया है। तो ये असुर नहीं, पितरों के संरक्षक आर्य मार रहे होंगे। किंतु ऋषिवर, कोई तो रास्ता होगा ना इस समस्या को रोकने का, जन्म मरण की व्यवस्था को खंडित होने से बचाने का। गंगा, अब तक आर्य माँ के द्वारा ही आत्माएं पितृलोक जाती थी, किंतु अब तुम्हें एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना होगा जिसमें आत्माएं स्वतः ही पितृलोक की ओर जा सके, और वो हर की पौड़ी के द्वारा ही संभव है। गंगा, हर की पौड़ी? हर की पौड़ी? प्रभु, क्या है ये हर की पौड़ी? देवी, संसार से लेकर मोक्ष धाम तक स्वर्ण की ऐसी दिव्य सीढ़ियां जिससे आत्माएं स्वतः अपने अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने धाम को चली जाएंगी। ये मुक्ति की ऐसी दिव्य व्यवस्था होगी जिसे इस संसार का कोई भी असुर बाधित नहीं कर पाएगा। प्रभु का श्री विघ्न वहां अपने स्थान पर नहीं है। अवश्य ही हम देवताओं के अतिरिक्त भी कोई यहाँ है। वो रहा हरि का श्री विघ्न चुराने वाला। अवश्य ही ये कोई असुर है। यदि नारायण का श्री विघ्न असुर लोक ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे किसी भी स्थिति में से रोकना होगा। श्री विष्णु का खंडित श्री विग्रह ही हर की पौड़ी की स्थापना का मार्ग बनने वाला था। वत्स, तुम्हारी भक्ति और तप से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, मैंने आपका श्री विग्रह खंडित किया है। मैं दंड का अधिकारी हूँ। मुझे दंड दीजिए प्रभु, मुझे दंड दीजिए। वत्स, तुमने जो भी किया है मेरी भक्ति के लिए किया है। तुम्हारे हृदय में मेरी भक्ति का वास है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले जन्म में जब तुम गयासुर के रूप में जन्म लोगे, मैं साक्षात तुम्हारे हृदय में वास करूंगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। आपने मुझ असुर पर भी इतना बड़ा उपकार किया, किंतु प्रभु आपका श्री विग्रह। वत्स, प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण छुपा होता है। इसलिए जब कभी भी संसार में कोई संकट होगा और व्यवस्थाएं खंडित होंगी, उस समय जो कोई भी मेरे उस खंडित श्री विग्रह को एकाकार कर उसकी आराधना करेगा, उसे मैं दर्शन देने के लिए क्षीर सागर से चलकर स्वयं पृथ्वी पर आऊंगा और उसके संकटों का निवारण करूंगा। हम समझ गए ऋषिवर, हमारे संकटों के निवारण का एक ही मार्ग है, हर की पौड़ी का निर्माण।
नंदेश्वर इस महासंकट में देवी गंगा का साथ देने का प्रण करता है। देवी गंगा हर की पौड़ी के निर्माण के लिए श्री हरि के खंडित श्री विग्रह की खोज में निकलती हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। ये कैसी शक्ति थी? अवश्य शुक्राचार्य ने अपनी मंत्र शक्ति से बांधा इसे। मैं क्या करूं? कैसे रोकूं इन्हें? ओम श्रीम ह्रीम क्लीम दोम पट स्वाहा। देवी गंगा की आराधना से स्वयं श्री हरि उन्हें दर्शन देते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। वन्दे विश्वम्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं। वन्दे विश्वम्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आप तो हमारी कल्पना से भी अधिक दिव्य हैं। आप तो पिताश्री द्वारा सुनाई गई कथाओं से भी अधिक भव्य हैं प्रभु। गंगा, तुम मुझे जिस रूप में देख रही हो वो तुम्हारे ही मन का भाव है, क्योंकि मुझे जो जिस भाव से देखता है मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूँ। प्रभु, हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए प्रभु। हे देवी गंगा, तुमने मेरे श्री विग्रह को अपनी भक्ति द्वारा एकाकार किया है, इसीलिए आज संसार में प्रथम बार मैं क्षीर सागर से उतरकर साक्षात पृथ्वी पर आया हूं। कहो गंगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? प्रभु, आप तो जानते हैं ना, अंधकासुर के कारण सारा संसार संकट में है। इसलिए हम चाहते हैं हमारे पूर्वजों के कल्याण के लिए उनके पितृलोक तक पहुंचने की कोई ऐसी दिव्य व्यवस्था हो जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति खंडित ना कर सके। एवमस्तु। गंगा, आज मैं जिस मार्ग से पृथ्वी पर आया हूं वही मार्ग संसार को अर्पित करता हूं। आज के पश्चात इन स्वर्ण सीढ़ियों को हर की पौड़ी के नाम से जाना जाएगा। संसार में
आत्माओं की मुक्ति के लिए एक नई व्यवस्था का जन्म होता है और वो है हर की पौड़ी की स्थापना। हे देवी गंगा, आपने हमारे पितृलोक को पुनः स्थापित किया है। बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? अंधकासुर ने संसार के जन्म चक्र को खंडित करने का प्रयास किया है। इससे पहले अधिक देर हो जाए, जिन आत्माओं को पृथ्वी पर जाकर पुनर्जन्म लेना है उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र जाना होगा, ताकि पृथ्वी पर जन्म चक्र फिर से आरंभ हो सके। जैसी आपकी इच्छा देवी। हे पुण्य आत्माओं, आपका पितृलोक में स्वागत है। हो दानव मानव देव कोई, उद्धार सबका हो जाता है। महारानी जी, अभी सभी माताएं और शिशु बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब क्या होगा जब पित्रासुर आर्यमा देवी गंगा को अपने रुद्र कलश में बंधक बना लेगा? देखिए पापनाशिनी गंगा।